हेलो एवरीवन, वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग ट्रिक्स बाय रितिका मैम चैनल पर, और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर। चलिए तो एवरीवन, क्लासेस की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। आई होप आप सभी लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को एक बार से लाइक शेयर कर दीजिए, है ना। और जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हैं, वो सभी लोग एक बार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब होता क्या है ना कि देखो, आप जब लोग सब्सक्राइब करोगे तो वॉइस नहीं आ रही है। आ रही है वॉइस तो एकदम मेरी बढ़िया आ रही है, एकदम जोर शोर से आ रही है वॉइस तो आ रही है, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या है कि ये वाला जो चैनल है ना भाई, ये अभी नया चैनल है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग जैसे सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपके पास जो भी वीडियोस, जो भी क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट होगा, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। पहले आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, मेन चीज ये है ना। तो उसके लिए सबसे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो लोग भी नए हैं, जो लोग रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, कुछ दिनों से सर्च कर रहे हैं, एक्चुअल में अभी सर्चिंग पे ये चैनल हमें नहीं मिल रहा है, तो जो लोग भी यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, बस बस वही बात है। आज मिली ना क्लास, पहले अनअकैडमी पे पढ़ते थे ना, कोई बात नहीं, आज मिल गई ना फाइनली क्लास, तो आज से ज्वाइन करो, ठीक है। चैनल ये बहुत दिन से खुला हुआ है ना। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब मिलेगी क्लास सबको, तभी सभी लोग ज्वाइन करेंगे। इसलिए मैं कह भी रही हूँ कि सभी लोग के साथ शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो लोग भी नए हैं, जिन लोगों को भी इस चैनल के बारे में नहीं पता है, उन लोगों को भी धीरे धीरे पता चल जाएगा, है ना। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। यहाँ पर आप लोग इस चैनल पर मेरी सारी क्लासेस कर सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जिनका जो सेशन निकल गया है वो कंप्लीट भी कर सकते हैं। क्लासेस का टाइम है शाम का 9 बजे का, और सुबह का टाइमिंग है 11 बजे का, ठीक है। तो चलिए भाई अभी स्टार्ट करें। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं भाई। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग क्लास का टाइम है एवरीवन 11 बजे का है, मॉर्निंग में मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। और शाम का जो टाइमिंग है वो आपका 9 बजे का है, पहले से मैं बता चुकी हूँ। सुबह का टाइम 11 बजे का है, शाम का टाइम आपका 9 बजे का है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अभी। आज का पहला सवाल आप लोग का आपको सॉल्व करना है बढ़िया तरीके से। टाइमर भी इसके लिए आपको मिलेगा, ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर पाए। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग भाई। सॉल्व कर लीजिए इस सवाल को, क्या आंसर आएगा यहाँ पे चेक कर लो एक बार सभी लोग। हाँ, आरआरबी के लिए आप इसे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। एसएससी और रेलवे के लिए मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि आप लोग इस क्लास को कर सकते हैं। एसएससी के लिए कर सकते हैं और रेलवे के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। एसएससी एंड रेलवे के लिए कर सकते हैं। डन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ई जो है ना, वो जी से फास्ट काम करता है, लिखा हुआ है ई जो है वो जी से फास्ट काम करता है। एफ एच से दुगना तेज काम करता है, पर जी से कम। बस हो गया। एफ एच से तेज लेकिन जी से कम। सबसे कम तेज कौन है? यही है हमारे सारे स्टेटमेंट में, सबसे पीछे यही आ रहा है, जी तो नहीं आ रहा। एच आ रहा है भाई, जी कहाँ आ रहा है? एच आ रहा है सबसे कम, सबसे कम। अरे ई तो इससे आगे था ना, एफ जी से पीछे था लेकिन एच से आगे था, तो सबसे कम पे यही रहेगा। शायद आप लोगों को लैंग्वेज पढ़ने में कुछ कंफ्यूजन हो गई होगी, कोई बात नहीं। अरे भाई इसमें क्या हो गया, ये मिसिंग नंबर्स में कुछ गड़बड़ी हो गई। हाँ, चलिए इसको करिएगा सॉल्व। चलिए टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने। हाँ, एच आएगा जो सबसे पीछे रहेगा, सबसे पीछे यानी कि सबसे जो लोअर डाउन पे जो आएगा वो आपका रहेगा यहाँ पर एच, सबसे पीछे के साइड पे जो रहेगा। रेलवे वाला क्लास सुबह भी चल रहा है, ये वाला भी क्लास आप रेलवे के लिए कर सकते हो। वैसे सुबह चल रहा है 11 बजे से, आप आराम से कर सकते हैं। ये वाला क्लास भी आपके रेलवे के लिए काम आ जाएगा, ठीक है। हाँ, रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यही आप इसको कर सकते हो, ये रेलवे के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या था भाई आप लोगों का, बड़ा इजी सा इक्विलिब्रियम वाला है डायग्राम। दोनों ऊपर के नंबर्स और नीचे के नंबर्स का जो एडिशन आ रहा है सेम आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल सही। तो 15 में 6 जोड़ दें 21 आता है, अगर हम 9 के साथ 12 जोड़ दें ऑप्शंस में से, तो हमें 21 मिलेगा। अपर दो नंबर और नीचे के भी दो नंबर्स का समेशन सेम आ रहा था, ठीक है। ओके, आगे आ जाते हैं भाई। इन अल्टरनेटिव्स में से आपको कौन सा अलग वाला है वो बताना है, सबसे डिफरेंट। चेक करो एक बार कौन सा आएगा यहाँ पे।
चलिए बन गया। सबसे पहले तो भाई आप लोग यहाँ पे लगाओगे लॉजिकल ऑर्डर अपना, वही वॉवेल वाला लॉजिकल ऑर्डर, बट वॉवेल वाला यहाँ पे बन नहीं रहा है ना। अगर आप वॉवेल वाला तरीका यहाँ लगाओगे तो वो तरीका यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी में एक है, किसी में दो है, किसी में तीन है। जब सब में बराबर होते और एक में अलग होता तब हम लगा सकते थे वॉवेल वाला, लेकिन यहाँ पे नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, आप देख सकते हो ऐड करके आ रहा है ना। ऐड करके आपके जो तीन ऑप्शन है उसका समेशन आपका सेम आएगा। ठीक है, ऐड करके जो आपके तीन ऑप्शन है उनका समेशन आपका सेम आएगा, और जबकि जो आपका तीसरा वाला है उसका समेशन अलग आएगा। ठीक है, तो ये थर्ड वाले का जो एडिशन है वो अलग आ रहा है, बाकी सभी का एडिशन अलग आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। आप जोड़कर देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं भाई। यहाँ पे चेक करना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या आएगा। 8 गुणा 13 बराबर अगर 77 है, 13 गुणा 48 बराबर अगर 217 है, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या होगा। हाँ बिल्कुल। चलिए, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि क्लासेस अगर स्टार्ट हो तो आपको पहले से ही नोटिफाई कर दिया जाए, नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। इसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डन। देखो अब यहां पर अगर हम लोग बात करें, ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई करके तो 77 नहीं आ रहा है ना, करके देखा आपने, नहीं आ रहा। ऐड करके देखा, नहीं आ रहा। स्क्वायर करिए भाई, प्लस 13 कर दे। अगर जो वहां पे सिंबल बना होता है ना, जरूरी नहीं है कि वहां पे वही लॉजिक लगे, अलग लॉजिक लगता है। ठीक है, जैसे कि 13 का स्क्वायर प्लस 48 अगर हम कर दें तो आ रहा है आपका 217, क्योंकि 13 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे 48 से तो बहुत ज्यादा संख्या आएगी, फिर तो वो बनेगा भी नहीं। यहाँ पर भी ऐसे ही आ रहा था, 17 स्क्वायर प्लस 12 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 301, 301। ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन है। पहला तो 291 है तो वो तो नहीं बन रहा है, दूसरा ऑप्शन आ रहा है 289 में हमें 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, जिसमें कि हमें ऐड करना था 12 को, तो 301 आएगा उसमें। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताइए भाई इस वाले में क्या होना चाहिए। बहुत ही नए नए पैटर्न का क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हो। फिर अपकमिंग में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को बन जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या पैटर्न यहाँ पे लग रहा है। बन गया। चलिए 98 लाना था बच्चे, ऐड करके तो नहीं आ रहा है, माइनस करके देखा, बताइए भाई। देखिए 98 कब आता है, आप सोचिए 49 को डबल करते तो आता है ना 98। 49 कब आएगा, आप माइनस करके देखो, 7, 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है, समझ रहे हो। मतलब कि पहले माइनस किया जा रहा है, जो भी वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर किया जा रहा है और उसका डबल किया जा रहा है। अलग अलग पैटर्न, हर सवाल में अलग तरीका। यहाँ पे भी माइनस हो रहा है, 6 का स्क्वायर 36 और उसका भी डबल करना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 72। ठीक है, 42 नहीं है, 72 आएगा, 72। 42 नहीं आ रहा, 72 आ रहा। पहले हमने स्क्वायर किया, फिर उसके बाद हमने डबल कर दिया। ठीक है, चलिए अब ये बताओ भाई, ये तो सब बता सकते हैं, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुना है। मतलब अगर कोई फादर है जिनकी आयु अपने बेटे से 4 गुनी है, अगर उनका योगफल यानी कि एडिशन 40 है, तो यहाँ पर फादर की एज पूछी गई है, क्या बनेगी बताइएगा भाई। चलिए, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है ना। मतलब अगर बेटे की x है तो पिता की 4x होगी। इसको तो आप ऑप्शन से कर लो डायरेक्टली यार। अगर मान लो पिताजी की एज 32 है, 4 गुनी, और तो बेटे की 8, 8 का 4 हो जाएगा ना, दोनों का एडिशन 40 आ रहा है। अगर बेटा 8 साल का है सन, तो फादर 32 साल का होगा, 4 गुना। 4 गुना भी और दोनों का एडिशन 40 भी आ रहा है, यानी फादर की एज आ रही है 32। डायरेक्टली ऑप्शन से कर सकते थे आप इसे, है ना, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। चलो इसको बताओ, इसमें बताए क्या करना है आपको। इसमें आपको जो दिख रहे हैं फिगर्स 9, उनमें से एक जैसे फिगर्स को अलग करना है, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग। सेम टू सेम दिखने वाले फिगर्स को आप इसमें अलग कर दीजिए।
एक जैसे जो फिगर्स दिख रहे हैं उनको आपको इसमें अलग करना है, डिफरेंट करना है। चेक करो भाई क्या बनेगा। हो गया? चले, देखिए नंबर ऑफ लाइंस के हिसाब से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। नंबर ऑफ लाइंस का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से, कौन से फिगर में कितनी साइड्स आ रही है उसके हिसाब से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पे आपकी 3 साइड्स आ रही है, गिनोगे तो यहाँ पे भी 3 आ रही है, यहाँ पे भी आपकी 3 साइड्स आ रही है, 3 3 वाले एक साथ, ठीक है। 4 4 वालों को एक साथ करो, यहाँ पे 4 साइड आ रही है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 साइड आ रही है ना। और कहाँ आ रही है 4 साइड आपकी, इसमें नहीं आ रही है, इस वाले में भी आ रही है ना, 1 2 3, 1 2 3 4, इसमें भी आ रही है। तो देखिए मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन कर देती हूँ, 1 2 4 एक साथ आने चाहिए, 3 नंबर 5 नंबर और 8 नंबर एक साथ आने चाहिए। जो बचे हुए हैं ये वाला, ये वाला और ये वाला, तीनों एक साथ आएंगे। कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई, बी वाला आ रहा है क्या? हाँ, सेकंड वाले में आ रहे हैं, 1 2 4 3 5 8 साथ में आ रहे हैं सेकंड वाले, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से कर सकते हो, जो एक जैसे दिखते हैं फिगर्स उसके हिसाब से भी कर सकते हो, जो फिगर्स एक जैसे दिखते हैं उसके हिसाब से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कौन सा बनेगा चेक करिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी वैल्यू आ रही है। नहीं नहीं, बी है, सी नहीं है। चलिए, एक बार तो सर्कल एरो की राइट साइड आ रहा है, यहाँ पे पैटर्न समझने की कोशिश करो। एक बार लेफ्ट साइड आ रहा है, फिर से एक बार राइट साइड, फिर एक बार, अब की बार एरो के राइट साइड पे फिगर आना चाहिए, है ना। तो डी तो वैसे भी कैंसिल हो गया, और 5 सर्कल आने चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो गया, डी भी कैंसिल हो गया। और हर बार देखोगे तो एक नया फिगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, नया सिंबल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, हर बार एक नया सिंबल आएगा। तो भाई नया सिंबल आ रहा है सी वाले में, ठीक है। फिर सेकंड वाला गलत हो गया, क्योंकि सेकंड वाले में डॉलर यूज किया गया था, जो पहले यूज हम कर चुके थे, है ना। ठीक है, इस श्रृंखला गलत नंबर कौन सा है, ये एक सीरीज है, इसमें गलत नंबर है वो बताना है आपको, ठीक है। 8 10 14 16 20, इसके बाद भाई वो नीचे आ गया है थोड़ा, फिर 24। आपको इस पूरी सीरीज में बताइए, सीरीज है, ठीक है। आपको इस पूरी सीरीज में बताना है कि गलत नंबर कौन सा है, जो नंबर रॉन्ग है, जो इस सीरीज के हिसाब से सही नहीं आ रहा, वो बताना है। बन गया। कौन सा नंबर है जो यहाँ पे गलत आ रहा है भाई, यहाँ पे देखोगे 2 का गैप, यहाँ देखिए 4 का गैप, फिर से 2 का गैप, यहाँ 4 का गैप, फिर से 2 का गैप, यहाँ 4 का गैप, ये नंबर गलत है भाई। 24 की जगह 26 आना चाहिए था, वेरी गुड, बिल्कुल सही। 24 इस सीरीज के हिसाब से रॉन्ग है, यहाँ पे आना चाहिए था 26। चलिए, ये वाली सीरीज बताइए। सीरीज तो हम लोगों ने कर रखी है, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, 26 होना चाहिए था, बिल्कुल सही है। और दूसरी बात ये कि जिनका निकल गया है, मान लो कोई भी वीडियो है, अगर आपका निकल जाता है तो आप इस यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी आप चेक कर सकते हो कि कौन सा आपका निकल चुका है, वो आप बना सकते हैं, ठीक है। डन। चलो, ये आपका नंबर्स को अगर आप डिफरेंस निकालोगे, डबल डिफरेंस निकालोगे, तब भी बन जाएगा, लंबा प्रोसेस होगा। अगर आप इन नंबरों को पहचानते हैं तो आप समझ रहे होंगे। ये नंबर्स आपकी क्या है, 3 का क्यूब -3 करके लिखा हुआ है, 4 का क्यूब 64 होता है, 4 घटाकर लिखा हुआ है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है,
वहां पे भी 2 माइनस करके लिखा हुआ है, मतलब जो भी क्यूब्स लिखे हैं वो उसी की वैल्यू को माइनस भी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे ये 5 का 6 का, अगला आएगा 7 का क्यूब, उसमें से 7 को ही हमें माइनस करना है, जिसका क्यूब हम ले रहे हैं ना उसी क्यूब को हमें माइनस भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 336। हाँ 343 होता है 7 का, उसमें से माइनस कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे आ जाते हैं भाई। ये वाला भी बताएगा, ये वाला आप लोग आराम से निकाल सकते हो, चेक करो क्या बनेगा यहाँ पे। हो गया, बताइए भाई। ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं आपके स्क्वायर रेक्टेंगल वाले, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप साइड साइड वालों को एक बार, जैसे यहाँ पे हो रहा है आप लोगों का प्लस, है ना, माइनस हो रहा है, एक तरफ माइनस एक तरफ ऐड, जो भी वैल्यू आ रही है उसका मल्टीप्लाई, एक तरफ माइनस किया जा रहा है एक तरफ जोड़ा जा रहा है, जो भी वैल्यू आए उसका मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे प्लस करेंगे तो 10 आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ओके, ये वाला आप सब बना सकते हो। इस वाले क्रम में आपको बताना है अगला कौन सा होगा, इस सीरीज में अगला टर्म कौन सा आएगा, चेक करिए, सीरीज है यहाँ पे। हो गया, इस सीरीज में अगला टर्म कौन सा बनेगा वो बताएगा। देखिए भाई, आप ये सोच सकते हो कि 9 से 25 लाना कैसा है भाई, 9 के टेबल में 27 भी आता है, 18 भी आता है, 25 के टेबल में 75 आता है, बड़े आराम से बना सकते हो, कैसे, इंटू 3, 75 प्लस 6, इसको भी बना लीजिए इंटू 2, 18 होता है, प्लस 7, शायद ये वाली सीरीज चल रही हो, बिल्कुल। यहाँ पे बन रहा होगा इंटू 1 प्लस 8, अब इस सीरीज को आगे फॉलो कर दीजिए। अगला आ रहा होगा इंटू 4 प्लस 5, और अगला आएगा इंटू 5, घटता जा रहा है ना, प्लस 4, यानी कि पहले आ जाएगा आपका, फिर उसमें 4 जुड़ेंगे भी, 1649 आ जाएगा। स्क्वायर कहाँ आ रहे हैं, हाँ वो बात आपकी ठीक है, स्क्वायर आ रहे हैं, लेकिन सारे थोड़ी स्क्वायर है, नहीं नहीं ठीक है, ये 1 का है, ये 3 का है, फिर ये 5 का है, 1 का, 3 का, 5 का, फिर अचानक से 9 का आया, लेकिन ये तो किसी का स्क्वायर भी नहीं है, दिस इज नॉट अ स्क्वायर। 329 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर वाली सीरीज नहीं चल पाएगी, है ना। वैसे 1, 3, 5 के बाद 7 होना चाहिए था, वहां पे 9 है, चलो कोई बात नहीं, वो भी अपन देख लेंगे, बट ये स्क्वायर नहीं, अगर ये भी स्क्वायर होता तो फिर हो सकता था स्क्वायर वाली सीरीज बने, बट ये स्क्वायर नहीं है ना। 324 स्क्वायर होता है 18 का, तुम लोग को ना स्क्वायर भी याद नहीं, और 361 होता है 19 का, तो दोनों में से ये नहीं है, कोई भी नहीं, ठीक है, तो सीरीज ही लग रही है इसमें। चल, इन वाले नंबर्स में से कौन सा अलग होगा वो बताना। हाँ कोई बात नहीं, देखो अपन ट्राई कर रहे हैं ना, तो दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है, वो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा देखना, ऐसे हम गलत लॉजिक नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि लॉजिक अगर पूरे में एप्लीकेबल नहीं होगा तो फिर वो लॉजिक सही नहीं माना जाएगा आपका, ठीक है। डन। यहाँ पे कौन सा अलग होगा, 841 ही अलग होगा, बिकॉज 841 यहाँ पे क्या है भाई, परफेक्ट स्क्वायर, अब की बार ये परफेक्ट स्क्वायर है, 841 परफेक्ट स्क्वायर होता है आप लोग, तो यहाँ पे ये अलग है। हाँ पिछला वाला नहीं बन रहा था, ये वाला तो बन रहा है, ये वाला ऐसे बन रहा है कि यहाँ पे 841 परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है।
तो बन रहा है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, इस वाले में बताइए भाई, ये भी आप आराम से निकाल सकते हैं सभी लोग। अनसॉल्व इक्वेशन है, सॉल्व कर लो। आप चाहे कोई भी लॉजिक लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो सिंबल्स वहां लगे वही यूज करें। प्लस भी कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब्स, कुछ भी कर सकते हो। चेक करो। हाँ, क्लासेस का टाइमिंग है इवनिंग का 9 बजे का, सुबह का 11 बजे का। चलिए बन गया। 43 लाना है भाई। अगर 6 का मल्टीप्लाई 5 से करे 30 आता है, प्लस 8 कर देंगे तो 38 हो जाएगा, नहीं बन रहा है। लेकिन 8 का गुणा अगर 6 से करे तो 48 आता है, लेकिन उसमें से अगर -5 कर दे बिल्कुल बन रहा है, हमारे पास आ रहा है 43। यानी कि पहले का तीसरे से करना है मल्टीप्लाई, बीच वाले को माइनस कर देना है। तो लास्ट वाला भी कर लीजिए भाई। कैसे बनेगा, इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई। 42 7 6 42 -8, तो भाई ये तो 34 हो जाएगा आपका। 34 आया किसी का आंसर? इसमें चल रहा था पहले का तीसरे से मल्टीप्लाई, मिडिल वाले को चल रहा था माइनस। ठीक है, चलिए ये भी बताइएगा भाई। आप लोग का कोडिंग लिखा हुआ है, ऑडिटोरियम का कोड लिखा है, मिस फॉर्च्यून का कोड क्या आएगा बताना है आपको। हाँ, मैं साइड हो जाती हूँ। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। न्यू स्टूडेंट्स जो भी ज्वाइन कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को एक बार से। चले, हो गया। सारे उल्टे लिखे हुए थे ना, रिवर्स स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक में उल्टा लिख दिया था। तो कौन सा वाला बन रहा है देख लेना। सारे एक जैसे, पहला वाला ही बन रहा है, फर्स्ट वाला। सारे एक जैसे होते हैं तो हमें थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन राइट है एक्चुअल में। ठीक है, पहला ही बन रहा है इसमें तो। चलो, हाँ, सब गड़बड़ सड़बड़ कर दिए। चलो ये बताना भाई, प्रोडक्शन लिखा है, वेस्ट लिखा है, अर्न लिखा है, फिर इसका क्या होगा? हाँ, ए वाला ही था, पिछले वाले में ए वाला था। ठीक है, प्रोडक्शन और बर्बाद। देखो, प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज का उत्पादन करना, बर्बाद करना मतलब उसका उल्टा हो गया, एंटोनिम्स हो गया, विलोम हो गया, कुछ भी कह सकते हैं, उल्टा हो गया। तो प्राप्त करना यानी कमाना, अर्न का मतलब कमाना, उसका उल्टा होता है खर्च करना, तो वो आपका सी आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ये वाले में ट्राइंगल्स बताने, कल ट्राइंगल पढ़ाया था, कल या परसों ऐसे कुछ ही किसी क्लास में पढ़ाया था, मेरे याद नहीं है। जिनका निकल गया है ना, वो एक बार चैनल को प्लेलिस्ट पे जाके पढ़ सकते हो। यहाँ पे ट्राइंगल्स कितने आ रहे हैं चेक करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी भाई ऐसा ही है। आप देखोगे तो 1 2 3 4, 4 का डबल हो जाएगा भाई, यहाँ पे 8 आ जाएगा आपका, यहाँ पे भी आपका 8 आएगा, यहाँ पे भी आपका 8 आएगा। ठीक है, तो ये 24 हो गया। फिर आपके हिडन वाले आ रहे होंगे भाई। हिडन वाले आपके आ रहे हैं ऐसे, दो इस तरफ, एक अप साइड एक डाउन साइड, दो इस साइड इस तरफ, एक ये वाला और एक आपका ये वाला। ठीक है, फिर आपके पास आ गया है 4 यहाँ पे, और एक और बनेगा जो सबसे बड़ा बनेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा, जो कि आपका आ रहा है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 29 फिगर। ठीक है, चले आगे आ जाते हैं भाई। ये बताइए, ये वाला भी बहुत प्यारा सा सवाल है, मैंने आपको ऑर्डर रैंकिंग कराया हुआ है। अगर आप इसे करते हो तो बहुत बढ़िया तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाओगे। चेक कर लो क्या बनेगा। चले, हो जाएगा। ए का स्थान लेफ्ट साइड से 12, देखो भाई ये लेफ्ट साइड होती है, उधर से राइट साइड होती है। ठीक है, बिल्कुल। ए का स्थान लेफ्ट साइड से 12 तब हो जाता है जब वह अपने बाएं 6 स्थान खिसकता है। भाई ये बायां है, अगर ए मान लो यहाँ पे बैठा है, मान लो इसका स्थान 12 तब हो जाता है जब वह लेफ्ट साइड यार पीछे खिसक रहा है। मान लो ए कहीं पे बैठा था एक्सपोजिशन पे, लेफ्ट साइड इधर होती है, राइट साइड उधर, ये इधर खिसक रहा है माने माइनस, अगर आगे जाता तो प्लस।
यानी कि अगर पीछे खिसक रहा है 6 पोजीशन तब इसकी पोजीशन 12 हो रही है, तो ये पहले कितने पे बैठा होगा ये बताओ? 18 पे नहीं बैठा होगा। ओरिजिनल पोजीशन क्या होगी उसकी? पहले 18 पे बैठा होगा, तब अपने लेफ्ट साइड खिसकेगा पीछे 6, तभी तो 12 इसकी रैंक होगी लेफ्ट से। यानी कि पहले बैठा होगा 18वें नंबर पे। लेफ्ट यानी पीछे जा रहा है, माइनस होगा। अगर आगे बैठा होता आगे की तरफ कि 6 पोजीशन आगे होता है तो उसकी रैंक 24 हो जाती है। अगर सवाल में बोला गया होता कि यहाँ पे ए की पहली पोजीशन बतानी है ओरिजिनल पोजीशन, अगर वह अपने दाएं राइट साइड पे 6 पोजीशन खिसके तो उसकी रैंक 24 हो जाएगी। तो पहले कितनी थी? राइट खिसक रहा है यानी आगे की साइड जा रहा है, एरो से आगे मतलब ऐड करना होता है, एरो से अपोजिट डायरेक्शन में मतलब माइनस करना है, तब भी 18 आंसर आता। लेकिन 6 जुड़ता तब, तो फिर उसकी 24 पोजीशन होती ओरिजिनल वाली। ठीक है, अभी यहाँ पर 12वीं पोजीशन अगर आ रही है तो वो डेफिनेटली 18वें नंबर पे बैठा होगा। चलो ये भी बताइएगा भाई, पढ़ना है इसमें और बताना है। जी 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 जी, हो जाएगा। देखो भाई, सीता का जो गार्डन है ना, वहां पे सारे के सारे लिख देती हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है सीता के बाग में सभी गुलाब लाल हैं। ठीक है, जितने भी रोज हैं सभी रेड है, रेड। और सभी कमल जो है ना, लोटस, वो गुलाबी है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है भाई, ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा तीसरा स्टेटमेंट ये है। आपको ये बताना है कि पहला और दूसरा अगर सही है तो तीसरा क्या है। तीसरा ये क्या, सीता के गार्डन में सारे फूल या तो लाल या तो गुलाबी। देखो यार, इसके बारे में कोई जानकारी तो है नहीं। हो सकता है सारे लाल हो या गुलाबी, हो सकता है और भी कलर के हो, कुछ बताया तो नहीं है। सिर्फ रोज और लोटस के बारे में बताया, ये भी नहीं बताया कि उसके गार्डन में और भी फूल है या सिर्फ यही दोनों है, या फिर सारे ही लाल है या सारे पिंक है। कुछ पता नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं हमें यहाँ, अनक्लियर। ठीक है, कुछ पता नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर आएगा डी, अनक्लियर यानी अस्पष्ट, जो हमें कंफर्म नहीं होता है ना, उसको हम लोग यहाँ पर अनक्लियर बोलते हैं। चलिए इसको आप लोग बता दीजिए क्या आंसर आएगा आप लोग का। यार देखना मत तुम लोग बस। एक तो तुम लोग, चलिए इसको बताएगा। ब्लड रिलेशन है, सिंपल सा सवाल है, आराम से बना सकते हो। हाँ, कोई सा भी हो सकता है, कलर तो कोई सा भी हो सकता है। चले, मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई। आप कैसे हैं? आप भी बढ़िया होने चाहिए, सभी लोग बढ़िया होने चाहिए। चलो बताओ क्या बनेगा इसमें। एक पुरुष पुरुष को पॉइंट आउट करते हुए महिला ने कहा, वह मेरी माँ के, एक महिला ने कहा, एक पुरुष को पॉइंट आउट करते हुए अपने आप के बारे में बताएगी। कहां से स्टार्ट करोगे? मेरा शब्द से बताया था ना, इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करोगे। ठीक है, थैंक यू अभिषेक कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो इसने बोला है कि भाई मेरी माँ के भाई के पिता, भाई माँ के भाई तो भाई माँ के जो भाई होते हैं ना, मामा जी, उनके पिता नाना जी। भाई जिस आदमी के बारे में बात कर रही बता रही है, वो कौन है आदमी? मेरी माँ के, बोला है मेरी मम्मी के भाई। ठीक है, अरे ये मामा हो गए, हाँ सही है, ठीक है। ये आपका हो गया मामा। माँ के भाई कौन होते? मामा जी। ठीक है, के पिता नाना जी के लड़के, मामा का लड़का है, मामा का लड़का है यार ये तो, इस महिला के। तो ये कजिन हो गए दोनों आपस में। मामा का लड़का कजिन होता है। ठीक है, ब्रदर मत लगाइएगा, कजिन। ठीक है, यहाँ पर जो आपका आएगा वो आएगा कजिन, ब्रदर नहीं है, कजिन है। हाँ, मामा का लड़का यानी कजिन। ठीक है, चलिए ये वाला भी बताइएगा।
हो गया भाई। ए एस से लंबा है पर एल से, ए एस से तो लंबा है लेकिन एल से छोटा है, ए पीछे रहेगा। आर एल से लंबी है, एम एस से छोटी है, और ओ एम से भी छोटा है। तो ये बनना चाहिए आपका, बिल्कुल सही, वेरी गुड। आर आएगा इसमें ना जी, हाँ आर ही आ रहा था, है कि नहीं? चलो ये वाला भी बताना भाई, इसमें आप लोग का कौन सा आना चाहिए। गुलाब जामुन की बात हो रही है तो सबका आंसर सही आना चाहिए यहाँ पे, है ना? चलिए बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है गुलाब जामुन, मिठाई और डेजर्ट्स। चलिए बन गया भाई, ये तो आपका मिठाई के अंदर ही आएगा ना, डेजर्ट्स के अंदर ही आएगा, और सभी आएंगे टेबल्स के अंदर, खाने योग्य के अंदर सारे आ जाएंगे। ठीक है, ओके। हाँ तो ये आपका डेजर्ट के अंदर ही आएगा, सी वाला हो जाएगा इसमें। चलो ये वाला भी बताइएगा। चलिए, एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई है भाई, कौन सा अंक ऊपर की सतह पर होगा, है ना? चार के विपरीत पूछा है, कॉमन वाला कौन सा है? टू कॉमन है दोनों में, टू का अपोजिट वही होगा जो यहां से गायब है, यानी चार। ठीक है कि नहीं? सही है ना? डन। चलो ये बताओ भाई, स्टेटमेंट लिखा है, कंक्लूजन लिखा है, ऐसे सोच सोच के नहीं बताना है, डायग्राम बना सकते हो आराम से, सेलॉक्स की तरह सॉल्व करना है इसमें, ठीक है? क्यों भाई, गुलाब जामुन अलग क्यों होता है? मिठाइयों के अंदर आता है भाई, अलग क्यों होगा? और खाने योग्य है तो ईटेबल्स के अंदर आएगा, अलग कैसे होगा? चलिए, यहाँ लिखा हुआ है ऑल एक्ट्रेस आर गर्ल्स, जितनी भी एक्ट्रेस हैं यानी कि अभिनेत्रियां, वो सभी लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, और कोई भी गर्ल आदमी नहीं है, ऐसा लिखा है स्टेटमेंट में। ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करना है, रियल लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा बनेगा। अब आप ये सोचो कि यहाँ पे लिखा है कोई भी आदमी एक्ट्रेस नहीं, बिल्कुल सही है भाई, आदमी का रिलेशन जब गर्ल से ही नहीं है तो एक्ट्रेस से भी नहीं, क्योंकि एक्ट्रेस पूरा का पूरा उसके अंदर है, यानी कोई आदमी एक्ट्रेस नहीं, बिल्कुल सही बात है कि नहीं? और यहाँ लिखा है सारी लड़कियां एक्ट्रेस है, देखो भाई सारी एक्ट्रेस तो लड़कियां, लेकिन उल्टा फॉलो नहीं करेगा, नॉट फॉलो, ये तो गलत हो गया। तो तुम लोग उल्टा बता रहे हो यार, पहला वाला सही गलत बता रहे हो, पहला वाला गलत बता रहे हो, दूसरा सही बता रहे हो, जबकि उल्टा है कि पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि ऑल के फिगर में हमेशा वन साइडेड फॉलो होता है, रिवर्स वाला कभी फॉलो नहीं होता। ऑल ए आर बी बट ऑल बी आर नॉट ए, कुछ ए बी है, सारे नहीं है। ठीक है पहला फॉलो करेगा, दूसरा फॉलो बिल्कुल भी नहीं करेगा। चलिए, यहाँ पे कौन सी सीरीज बन रही है बताओगे? कोई बात नहीं, हो गया। चलिए देखो, यहाँ पे तीन तीन में भी आप डिवाइड कर सकते थे, तीन तीन में भी आप डिवाइड कर सकते थे, सबसे पहले लेटर्स को गिन के। थ्री में डिवाइड कर सकते हो, फोर में भी डिवाइड कर सकते हो। यहाँ बन रही है ट्रिपल बी और ट्रिपल ए की सीरीज बन रही है, ट्रिपल बी एंड ट्रिपल ए, ट्रिपल बी एंड ट्रिपल ए। ठीक है, तो जो कि बन रही है आपके पहले वाले ऑप्शन से, फर्स्ट वाले से। ठीक, चलो भाई ये वाला बताओगे? चलो हो गया। देखो भाई, यहाँ पे लिखा है अंकिता और राम बराबर नहीं है। ठीक है, सॉरी अंकित लिखा है, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, अंकित और राम बराबर नहीं है। तो देखो भाई, अंकित और राम अगर बराबर नहीं है, है ना, तो
ये यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि दोनों बराबर नहीं है, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, कोई भी किसी से छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, पता नहीं। आगे लिखा है राम राहुल से बड़ा है, ठीक है, राम बड़ा है किससे, राहुल से, ऐसा है। अब लिखा है ये बताना है सबसे छोटा कौन है, बता सकते हो, बता रहे हो सबसे छोटा कौन है यहाँ पे, बोलो छोटा कौन है, बता पाओगे। भाई ये छोटा है, राम राहुल से छोटा है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो भाई हो सकता है कि ये सबसे छोटा हो पीछे आ जाए, हो सकता है ये बीच में आ जाए, कैसे पता चलेगा। अंकित के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, बिल्कुल सही, डेटा इनएडिक्वेट, जितना भी डेटा दिया गया वो यहाँ पे पर्याप्त नहीं आंसर करने के लिए, ठीक है। ओके, हाँ नहीं बता पाएंगे, डेटा इनएडिक्वेट आएगा। चलो यहाँ पे क्या बनेगा, जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब ही दिया जाए, हाँ कुछ कुछ ऐसे भी सवाल हैं जिनके जवाब नहीं दे सकते तो नहीं दे सकते, जरूरी थोड़ी है कि सबका आंसर आए ही आए। हाँ इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 16 का अंतर आ रहा है, तो भाई जब आप भी यहाँ पे 16 का डिफरेंस निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 167, ये तो आसान है, ठीक है। चलिए अब ये वाला जो क्वेश्चन है बड़ा ही प्यारा सा, इसका आंसर आप लोग खुद करोगे, ठीक है। हाँ और जिन लोगों को पता नहीं मैं बता दूं, क्लास का समय है 9 बजे का शाम का, और सुबह का समय है आपका 11 बजे का। आप लोग ज्वाइन कर सकते हो डेली इसी चैनल पर। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, पहली बार चैनल ज्वाइन कर रहे हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा सेशन को, लाइक कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि अभी नया चैनल है तो अभी सबको मिला नहीं है ये चैनल। जो लोग पहले भी पढ़ते थे वो सर्च कर रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे, तो उनको भी हेल्प होगी आप लोग अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दोगे और शेयरिंग कर दोगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने से आपको ये है कि क्लासेस जब भी होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। इवनिंग का क्लास टाइम 9 बजे का है, सुबह का अभी 11 बजे चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो भी वीडियोज आपके निकल गए, सपोज दैट कुछ वीडियोस आपके निकल गए होंगे, आपने नहीं देख पाया किसी दिन, तो प्लेलिस्ट में जाके आराम से आप विजिट कर सकते हो। जो भी आपकी प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएंगे सारे के सारे वीडियोस जितने अब तक हो चुके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, वेरी वेरी गुड नाइट, और आपका दिन बहुत अच्छा रहे, थैंक यू सो मच। और दूसरी बात यह है कि भाई सभी लोग शेयर कर दीजिएगा जरूर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए एवरीवन, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।